हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। खुद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहाँ पर दीप जलाया है। सरयू घाट पर इस वक्त उनकी मौजूदगी है। ये आरती की तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं, आरती करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब प्रभु श्री राम का वो रथ को खींचते हुए आगे, और 500 वर्षों के बाद इस तरह का ये मौका आया है जब प्रभु श्री राम उस धरा पर विराजमान ठीक उसी तरह से हुए हैं। प्रभु श्री राम को लेकर, उनके स्वागत को लेकर ये जो तैयारियां हैं वो कई वक्त से की जा रही है, पिछले कई दिनों से की जा रही है। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और विकास, हम ये देख पा रहे हैं कि एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। अयोध्या बिल्कुल वैसी ही त्रेता युग वाली, जैसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर कह रहे थे, वैसी ही नजर आ रही है। जी बिल्कुल अलौकिक अयोध्या दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि इसकी कल्पना शायद आंख के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये हो क्या रहा है कि तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और झिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं और अयोध्या के जितने 55 घाट हैं सभी घाटों को इसी तरीके से दीपों से सजाया गया है। और इस बार कम से कम लक्ष्य 25 लाख दीपों को प्रज्वलित करने का है और 28 लाख से ज्यादा दीप लगाए गए हैं। अगर अयोध्या नगरी की बात की जाए तो चाहे वो हनुमानगढ़ी हो या राम जन्मभूमि हो या दूसरे मंदिर हो, सबको जोड़ दिया जाए तो 32 लाख दिए इस समय अयोध्या में जगमगा रहे हैं। आप घाट को जरा देखिए, सरयू घाट को देखिए कि कितने ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दीप लगाए गए हैं। हालांकि सबकी काउंटिंग है, 28 लाख दीप तो सिर्फ घाटों पर लगाए गए हैं और सब जगमगाने शुरू कर दिए हैं। 31,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स दीपों को जलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो लोग एक एक दीपों को गिनेंगे, वही रिकॉर्ड पिछला तोड़ने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार उमंग ज्यादा है, लोगों में उत्साह ज्यादा है, खुशी ज्यादा है, अलौकिकता देखने को इसलिए मिल रही है कि राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनने के बाद और रामलला के विराजने के बाद ये पहला दीपोत्सव है, पहली दीपावली है। हालांकि ये 8वां दीपोत्सव का ये पहला दीपोत्सव है, इसलिए न सिर्फ अयोध्यावासी, यहाँ जितने भी लाखों की संख्या में जो दर्शनार्थी आए हुए हैं, जो भक्त हैं, वो सब आनंदित हैं ये देख करके कि इतने सारे दीप जगमगा रहे हैं। तो वाकई पहले तो इसकी कल्पना नहीं की जाती थी, न की जा सकती थी, लेकिन ये सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। आप देखिए कि हजारों दीप एक ही घाट पर जगमगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं और वो शाम से ही हैं और रामकथा पार्क से उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और राम की पैड़ी पर वो मौजूद हैं और लगातार दीपों को प्रज्वलित किया जा रहा है। और जितने वॉलंटियर लगे हैं दीपों को सजाने में और उसको प्रज्वलित करने में, उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं इसकी व्यवस्था में, ताकि विश्व कीर्तिमान बने, उसमें कहीं कोई कोर कसर न रह जाए। तो एक कीर्तिमान बने, भव्य हो, दिव्य हो, इसके लिए ऐसा लगता है कि शासन ने, प्रशासन ने, आम लोगों ने, यहाँ के मठ मंदिरों ने, साधु संतों ने, महंतों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी ऊर्जा लगा दी है कि अयोध्या में जगमगाते हुए दीप को पूरी दुनिया देखे और समझे कि भगवान राम की अलौकिक नगरी कैसी है। और वो कोशिश की गई है कि जब भगवान राम अयोध्या विजय के बाद, माफ करिएगा, लंका विजय के बाद जब अयोध्या पधारे थे और जो उत्साह और उमंग था, ठीक उसी उत्साह और उमंग आज भी देखने को यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा विकास जी, क्योंकि जगह जगह पर जो कलाकार हैं वो नृत्य करते हुए उसी उत्साह के साथ वहां पर नजर आ रहे हैं। जैसे उस वक्त एक दृश्य रहा होगा, वो पुष्पक विमान भी हमने देखा, वो प्रभु श्री राम का रथ भी हमने देखा, जिसे स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खींचते हुए आगे लेकर आए। उन्होंने कहा भी कि 500 वर्षों के बाद एक बार फिर से वैसा ही मौका, ठीक वैसा ही बिल्कुल समा जब वो इस धरा पर विराजमान हो रहे हैं और एक नए कीर्तिमान को रचने के लिए अयोध्या फिर से तैयार है, सज धज कर तैयार है। और ये टॉप एंगल शॉट हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कितना विहंगम दृश्य जो है वो यहाँ पर आपको अयोध्या नगरी का लग रहा है। लेकिन विकास जी, आपने खुद भी कहा जिस तरह से अपने वक्तव्य में कि ये यूं तो हमेशा ही खास होती है अयोध्या की दिवाली, लेकिन इस बार इसलिए खास क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, इसलिए ये थोड़ी अलग है।
जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं है कि पिछले 500 वर्षों में अयोध्या में दीपावली नहीं मनाई गई या देश में लोगों ने दीपावली नहीं मनाया। अयोध्या में दीपावली मनती रही, लेकिन मैं खुद कई बार इसको अनुभव किया, महसूस किया कि लोग दीपावली तो यहाँ मनाते थे, लेकिन बड़े भारी मन से, दुखी मन से मंदिरों में, मठों में दिए जलाए जाते थे, लेकिन साधु संत बहुत खुश कभी नहीं रहते थे। लेकिन इस बार की जो दीपावली है, आप जिधर भी जाएं, जहां भी जाएं, लोग उमंग में भरे हुए हैं। और जो वृद्ध से वृद्ध साधु संत हैं, यहाँ के लोग सब सड़कों पर निकले हुए हैं और सबकी इच्छा है कि कम से कम 5 दीप वो जला दें, क्योंकि मंदिर बनने के बाद का ये पहला दीपोत्सव है। मैं लौटूंगी पहली विकास जी दीपावली आपके है। पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और ये दृश्य हर कोई देखना चाह रहा है, अयोध्या वाली वो दिवाली हर कोई देखना चाह रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।